पावर। पावर बेसिकली ये 7 चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क, जो वर्क डन हो रहा है वो कितने टाइम के अंदर हो रहा है, या इन अदर वर्ड द वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। क्या है, द वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। उसको हम क्या कहते हैं, पावर कहा जाता है। पावर इज इंडिकेटेड बाय द P is equal to W upon T. Work done per unit time is called power. Power is a scalar quantity. Power क्या है, power is a scalar quantity that has no any direction. Power is a scalar quantity. पावर जो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क डन हो रहा है पर यूनिट टाइम, तो हम उसको क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। व्हाट आर द यूनिट ऑफ पावर, पावर के क्या यूनिट है, यूनिट ऑफ पावर। तो यहाँ पर वर्क का यूनिट हमारे पास जूल है और टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड है। जूल पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ पावर। Now the joule per second is equal to joule per second which is equal to watt। जूल पर सेकेंड हमारे पास किसके इक्वल है, वाट के इक्वल है। वाट इज एसआई यूनिट ऑफ पावर, क्योंकि जूल पर सेकेंड भी हमारे पास क्या है, एसआई यूनिट। अगर हम वाट को डिफाइन करें, हाउ इट डिफाइन द वाट, व्हेन द 1 जूल वर्क एंड इन ए 1 सेकेंड। अगर 1 जूल काम हो रहा है किसी बॉडी के ऊपर और 1 सेकेंड के अंदर हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, 1 वाट कहा जाता है। 1 joule in 1 second is called 1 watt। इन अदर वर्ड जूल पर सेकंड को हम ऐसे भी कह सकते हैं, जूल पर सेकंड हमारे पास जूल जो होता है एनर्जी का यूनिट भी है, तो हमारे पास वर्क का भी यूनिट है, तो हम इसको कह सकते हैं जूल पर सेकंड। जूल जो हमारे पास है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, दिस द यूनिट ऑफ द पावर इन ए बेस क्वांटिटी। अगर हम इसका डायमेंशन लिखें, क्या लिखें, डायमेंशन ऑफ पावर। तो डायमेंशन ऑफ पावर हमारे पास क्या हुआ, बाय यूजिंग बेस यूनिट। मास का यूनिट डायमेंशन एम में लेंथ का यूनिट एल स्क्वायर टी माइनस टू, जिस द डायमेंशन ऑफ द टी माइनस, सॉरी यहाँ पर क्यूब है, तो यहाँ पर क्या हुआ, क्यूब आएगा। क्या बनेगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। तो यहाँ पर जो यूनिट था हमारे पास क्या बना, विच इज इक्वल, तो हमारे पास डायमेंशन क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, इट द डायमेंशन ऑफ द पावर। ये हमारे पास क्या बन गया, डायमेंशन हो गया पावर का। इसी तरह हमारे पास क्या है, ये यूनिट जो हम यूज़ करते हैं मेगावाट में यूज़ किया जाता है। मेगावाट, मेगावाट जो हमारे पास है विच इज इक्वल टू 10 पावर 6 वाट, दीज आर द बिगर यूनिट। इसी तरह हम गीगावाट में यूज़ करते हैं, गीगावाट, गीगावाट प्रीफिक्स में तौर पे यूज़ करते हैं गीगावाट। गीगावाट हमारे पास किसका 10 पावर 9 वाट के इक्वल है। इन्हें बेटे इंजीनियरिंग सिस्टम, इन्हें बेटे इंजीनियरिंग जो हमारे पास एफपीएस सिस्टम है, ये हमने सिस्टम ऑफ यूनिट फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। तो ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में जो हमारे पास पावर का जो यूनिट है वो क्या है, हमारे पास फुट पाउंड पर सेकेंड, फुट पाउंड पर सेकेंड द यूनिट ऑफ पावर। इसका एक और यूनिट जिसको कहते हैं हॉर्स पावर, क्या कहा जाता है, एचपी, हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। एक हॉर्स पावर जो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, इज आल्सो बिगर यूनिट ऑफ द पावर। ये पावर का यूनिट है पर बिगर यूनिट है, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ पैरामीटर हमने डिस्कस किया अबाउट द पावर। ये याद रखें, पावर हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब हम कहते हैं कि पावर को अनदर एवरेज पावर भी कहा जाता है, एवरेज
पावर। एवरेज पावर का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क के लिए, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कितने टाइम के अंदर हो रहा है, टोटल टाइम, तो हम उसको कहते हैं क्या है, एवरेज पावर कहा जाता है। इसको डिफाइन करें, इन अमाउंट ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क यहाँ पर क्या है, चेंज इन डब्ल्यू, अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन time of delta t, an amount of work is done in time of delta t is known as एवरेज पावर। उसको क्या कहते हैं, एवरेज पावर कहा जाता है। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क, सिंपली पावर को इंडिकेट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, पी ए वी। ये हमारे पास क्या है, पावर कौन सा, एवरेज पावर है, जो किसके इक्वल है, पी ए वी, विच इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी। चेंज इन वर्क मीन हम ऐसे लिख सकते हैं, W2 माइनस W1, W2 माइनस W1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। दिस इंडिकेट द एवरेज पावर, टोटल वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द एवरेज पावर। जो भी वर्क डन हो रहा है, टोटल वर्क डन को अगर टोटल टाइम के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें जो पावर मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, एवरेज पावर। इसी तरह हमारे पास होता है जो पावर हमारे पास बहुत ही छोटे टाइम के लिए, जिसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस पावर कहा जाता है। इसमें हमारे पास क्या होता है, जो टाइम की जो वैल्यू होती है अप्रोच टू जीरो होती है, क्या होती है, इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं हम उसको। इसमें जो टाइम होता है विच इज अप्रोच टू जीरो, अप्रोच टू जीरो मीन टाइम जीरो के नजदीक, वेरी इन शॉर्ट टाइम, वेरी शॉर्ट टाइम के लिए जो पावर वर्क हो रहा हो, वेरी शॉर्ट टाइम, जिसका अप्रोच टू जीरो कहे, तो वहाँ पर हम क्या लगते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर कहा जाता है। तो इसको इंडिकेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पी एन इंस्टेंट इज इक्वल टू, हम यहाँ पर अप्रोच के लिए जो हम मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ करते हैं, लिमिट का डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो, जिसमें टाइम की लिमिट क्या हो, जीरो के नज़दीक हो, और टोटल चेंज इन वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम। ये चेंज इन टाइम जो होगा वो क्या होगा, इस्तेमाल होगा। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर कहा जाता है, जिसमें टाइम क्या हो, बहुत ही इस्तेमाल हो। इन अदर वर्ड जो पावर की इक्वेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू, कि हमने पढ़ा कि पावर है पी ए वी, चेंज इन वर्क डन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। इसको चेंज इन वर्क डन को हमारे पास, वर्क डन जो हमारे पास क्या है, ये क्या है, एक एनर्जी के फॉर्म में हो सकता है, हम ये कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय, जो वर्क डन हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो सकता है, तो यहाँ पर डेल्टा टी डाल दें। अगर हमें पता है काइनेटिक एनर्जी हो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर क्या 1/2 mv² अपॉन डेल्टा टी, तो ये भी हम फार्मूला बना सकते हैं पावर का इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर इस चीज़ को फर्दर अगर हम सिंपली देखें तो हमारे पास क्या है, अगर पी ए वी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर इंटू, अगर टी को हम ऊपर लेके तो 1/t बन जाएगा, तो ये फार्मूला ऐसे भी बन सकता है, mv² अपॉन 2 डेल्टा टी भी बन सकता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम और इसको अगर इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम भी हम कर सकते हैं, तो ये हमारे पास डिफरेंट पावर की इक्वेशन हम डिफरेंट फार्मूला को यूज़ करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे हम डिस्कस करें व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी। relationship between power and velocity। तो पावर और वेलोसिटी के दरमियान क्या रिलेशन है, तो हमने अभी पढ़ा कि पावर, एवरेज पावर जो होता है विच इज इक्वल टू चेंज इन वर्क डन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम के इक्वल है। इसको अगर हम देखेंगे वर्क डन, हमारे पास हमने पढ़ा है कि वर्क डन जो इक्वल होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल, तो वर्क डन हमारे पास कितना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमने लिखा, डिवाइड बाय हमारे पास क्या है, चेंज इन टाइम।
अब यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो ये हमारे पास सिंपली किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम विच इज इक्वल टू वेलोसिटी। ये हमारे पास किसके इक्वल है, वेलोसिटी के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं पावर, एवरेज पावर जो हमारे पास क्या हो सकता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट है। ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो हम इसको कह सकते हैं कि एफ डॉट वी, क्योंकि वर्क के दरमियान जो डॉट है ये क्या इंडिकेट करिए, व्हेन टू वेक्टर आर मल्टीप्लाई रिजल्टेंट इज आल्सो स्केलर। अगर रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ रहा है, स्केलर आ रहा है, तो हम उसको क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। पावर है किसको फॉलो कर रहा है, डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पर एवरेज पावर, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी होगी, एवरेज वेलोसिटी लेंगे। हम कह सकते हैं कि पावर जो बेसिकली क्या है हमारे पास, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर कह सकते हैं। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर कह सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट था अबाउट पावर। समटाइम हमारे पास यूनिट लिखा होता है किलो वाट आवर। क्या लिखा होता है, किलो वाट आवर। अब दिस किलो वाट आवर इज नॉट यूनिट ऑफ पावर, किलो वाट आवर इज नॉट ए यूनिट ऑफ पावर, इट इज a यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो किलो वाट आवर होता है ये किसका यूनिट है, हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी का है। ठीक है, वाट हमारे पास किसका यूनिट है, पावर का है। किलो वाट आवर है तो टाइम हो रहा है, तो हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है। और 1 किलोवाट आवर जो होता है हमारे पास, 1 किलोवाट आवर जो होता है, 1 किलो मीन 1000। एक वाट के अंदर कितने जूल होते हैं, 336। ये आवर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, 3.6 इंटू 10 पावर 6 जोल। तो मीन 1 किलोवाट आवर जो है ये हमारे पास बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है। तो हम कह सकते हैं 3.6 इंटू 10 पावर 6 जोल के इक्वल होगा। तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई एमसीक्यू आ जाए, वहाँ पर पूछा जाए किलो वाट आवर इज द यूनिट ऑफ, इट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नॉट इज द यूनिट ऑफ पावर। ये किसका यूनिट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का।